बहुत से घरों की ये कहानी हो सकती है, लेकिन आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये एक हमारे फौजी भाई और बहन की कहानी है। एक बार की बात है, जिया अपनी फ्रेंड के घर जाती है। वहाँ पे उसकी दोस्त और उसका जो भाई होता है वो बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। वो बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। उनको देख के जो जिया होती है वो सोच में पड़ जाती है। वो बहुत उदास सी हो जाती है, उदास होकर बैठ जाती है, सोचने लग जाती है। उसको सोचता देख के जो उसकी दोस्त का भाई होता है वो उसके पास आता है और वो कहता है कि दीदी आप इतनी उदास क्यों हो, क्या हुआ, क्या परेशानी। जिया उससे कहती है कि मैं तुम दोनों को जब से देख के बस अपने भाई के बारे में सोच रही थी। तब वो लड़का कहता है कि अपने भाई के बारे में, आपका कोई भाई भी है? तब जिया मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ मेरा भाई है और वो एक फौजी है। चलो मैं तुम्हें उसकी कहानी सुनाती हूँ। फ्रेंड्स, हो सकता है हम में से बहुत सी बहनों की ये स्टोरी सच हो। जिया अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। वो हमेशा उनके साथ बहुत खुश रहती थी। उनका भाई जब भी घर आता तो वो खुशी से झूम उठती। वो उनकी हर एक बात मानती। जतिन भी अपनी बहन को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। वो उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता था। जो वो बोलती थी वो हमेशा उसकी बात मानता था। लेकिन कुछ समय बाद जब वो साथ में बैठे होते हैं तो जतिन अपनी बहन को कहता है कि जिया मुझे वापस जाना होगा। जिया कहती भैया आप अभी तो आए हो, अभी क्यों जा रहे हो? उसका भाई के जवाब देता है कि बेटा जाना पड़ेगा। तो जिया मान जाती है। फिर वो कहती है कि भैया चलो साथ में एक फ़ोटो खींचते हैं। तभी उसके पापा वहाँ आते हैं। वो अपने पापा को कहती है कि प्लीज़ हमारी एक फ़ोटो खींच दो। जिया थोड़ी देर में कहती है कि भैया क्या आपको याद है कि अगले हफ्ते क्या है? तो उसका भाई हंसते हुए कहता है कि हाँ जिया मुझे पता है, अगले हफ्ते राखी है, मैं ज़रूर आऊँगा। तब जिया कहती है कि ठीक है भैया, तो आप मेरे साथ एक वादा करिए कि आप राखी वाले दिन मेरे से राखी बंधवाने ज़रूर आएंगे। तब उसका भाई मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। फिर उसका भाई चला जाता है तैयार होने के लिए। जब वो तैयार होके आता है तो वो सबसे मिलता है। वो अपने परिवार से मिलता है, अपनी बहन के गले लगता है। जब वो अपनी बहन के गले लगता है तो वो उससे कहता है अब तुम्हें भी एक प्रॉमिस करना पड़ेगा मुझसे कि मेरे जाने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए तुम कभी भी उदास नहीं होंगी, कभी भी किसी भी तरह से किसी भी बात की चिंता नहीं करोगे, तुम हमेशा मुस्कुराती रहोगी, खुश रहोगी। इतना कहने के बाद उसका भाई सबसे अलविदा लेके सरहद पे वापस आ जाता है। कुछ समय बीतने के बाद आखिरकार वो दिन आता है। जिया बहुत खुश होती है। वो अपनी माँ से कहती है कि सुनो माँ आज भैया बहुत दिनों बाद घर आ रहे हैं, तो इस खुशी के मौके पे आज आप भैया की पसंद की सारी चीज़ें बनाना। उनको खाने में जो भी पसंद हो तो आप वो बनाना। माँ खाने में सब्जी के साथ साथ तो भैया को मीठा भी बहुत पसंद है। माँ भैया को जो मीठे में पसंद है स्पेशली आज उनके लिए वही बनाना। भैया को खाने में सबसे ज़्यादा पसंद माँ केक है, तो आप उनके लिए केक ज़रूर बनाइएगा। माँ हंसते हुए कहती है कि हाँ बेटा ठीक है, मैं सब कुछ बना लूँगी, तुम चिंता मत करो। इतने में जिया फिर से कहती है कि माँ भैया को तो पिज़्ज़ा भी बहुत पसंद है, आप पिज़्ज़ा भी बना लीजिएगा। इन्हीं सब बातों में घर की डोरबेल बजती है। जिया भागते हुए जाके डोर को खोलती है कि वो देखती है कि दरवाजे पे उसका भाई खड़ा है। वो अपने भाई को देखते बहुत खुश हो जाती है। वो इतना खुश हो जाती है कि खुशी से उनके गले लग जाती है। इस सब के बाद जिया अपने भाई को अंदर लेके आती है। इसके बाद जिया कहती है कि भैया चलिए अंदर चलिए, मैं आपको राखी बांध देती हूँ। राखी बांधते बांधते जिया बहुत खुश हो रही होती है। वो बहुत मुस्कुरा रही होती है। वो इतनी खुश होती है, खुशी खुशी से अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती है। राखी बांधने के बाद जिया अपने भाई से कहती है कि भैया मेरा गिफ्ट कहाँ है, मेरा गिफ्ट दीजिए। तो उसका भाई मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट मिल जाएगा, तुम चिंता मत करो। इसके बाद जिया का भाई कहता है कि जिया मुझे प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी का ला सकती हो? तो जिया मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ भैया मैं लेके आती हूँ। जिया अपने भाई के लिए पानी लेने के लिए किचन में जाती है। वो जैसे ही पानी का गिलास भर के कमरे में आती है तो वो वहाँ पे देखती है कि उसका भाई कहीं भी नहीं होता है। वो सारे कमरों में अपने भाई को तलाशने लगती है एक एक करके। कुछ समय बीत जाने के बाद वो बहुत परेशान हो जाती है। इस परेशानी के बाद वो अपनी माँ के पास किचन में जाती है और कहती है कि माँ भैया तो कहीं पे भी नहीं दिख रहे हैं, वो अभी तो यहीं थे। इतना सुनने के बाद उनके फ़ोन की घंटी बजती है। जिया जैसे ही फ़ोन को उठाती है और आगे से उस आवाज़ आती है, हेलो, मैं कर्नल बात कर रहा हूँ,
क्या आपके भाई का नाम जतिन है? उनकी आवाज़ सुन के जिया थोड़ी घबरा जाती है, वो सोच में पड़ जाती। जिया, मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि पिछले कल सरहद पे हमला हुआ है। जिया, मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि उस हमले में बहुत से हमारे जवान जो हैं वो बहुत शहीद हो चुके हैं, और उन शहीद जवानों में से आपका भाई भी एक है। मिस्टर जतिन जी भी शहीद हो चुके हैं। ये बात सुनते ही जिया के मानो जैसे पैरों तले ज़मीन निकल चुकी हो। जिया बहुत ज़ोर से नीचे गिरती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। रोते रोते अचानक उसको याद आता है कि उसके भाई ने उससे जाते समय कोई एक वादा मांगा था कि जिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे जाने के बाद तुम कभी भी उदास नहीं रहोगी, ना तो तुम रोओगी। ये बात उसके जैसे ही याद आती है वो चुप हो जाती है, लेकिन मन ही मन में वो अपने भाई से बहुत प्यार करती है। वो उसे हमेशा याद करती है। जब ये कहानी उस बच्चे को सुना रही होती है तो इन बातों को करते करते उसकी आंखें बिल्कुल नम हो जाती हैं। बच्चा उसकी आंखों की तरफ देखता है और कहता है कि दीदी, आप उदास मत होइए, मैं भी तो आपके भाई की तरह ही हूँ, तो आप मुझे राखी बांध लीजिए। इतनी बात सुनते ही जिया मुस्कुराने लगती है और उस बच्चे की कलाई पे राखी बांधती है और मन ही मन में कहती है कि भगवान कभी किसी का भाई नहीं जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।